झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में अब तक की सबसे बड़ी सफलता में से एक मिली है। ऑपरेशन दौरा पहाड़ के तहत 2 करोड़ 20 लाख के इनामी और भाकपा माओवादी के एकमात्र सक्रिय पुलिस ब्यूरो सदस्य मिसिर बेवरा को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ 4 अन्य नक्सलियों को भी धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इसे नक्सल अभियान की ऐतिहासिक सफलता बता रही है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। संयुक्त अभियान यानी कि सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने मिसिर बेसरा उर्फ सागर उर्फ भास्कर उर्फ सूर्णिमल को गिरफ्तार किया है। उसके साथ 15 लाख का इनामी मेहत उर्फ मोचू, गौरव उर्फ वीरेंद्र हांसदा उर्फ सौरभ और 2 अन्य सहयोगियों को भी दबोचा गया है। कार्रवाई के दौरान 3 AK-47 राइफल, 8 मैगजीन और 288 जिंदा गोलियां बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार मिसिर बेसरा पर झारखंड सरकार ने 1 करोड़ और उड़ीसा सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। उसके खिलाफ 175 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि मेहत उर्फ मोचू पर 137 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। हाल के महीनों में लगातार अभियानों, मुठभेड़ों और आत्मसमर्पण के कारण माओवादी संगठनों को लगातार बड़ा झटका लगा है। सीआरपीएफ के आईजी ने बताया कि संयुक्त टीम लंबे समय से इस ऑपरेशन पर काम कर रही थी। खुफिया सूचना मिली थी कि मिसिर बेसरा, मोचू और गौरव आसपास के इलाकों में सक्रिय हैं। इसी सूचना के आधार पर धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि लगातार अभियानों, कई सफल ऑपरेशनों और आत्मसमर्पण घटनाओं के बाद यह बड़ी सफलता मिली है। के चुरचू थाना अंतर्गत जिसमें 8 SLR, 2 LMG और 3 कार्बाइन की लूट हुई थी। अक्टूबर 2001 में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसमें 18 SLR, 2 स्टेन गन, 1 पिस्टल की लूट हुई थी। 2002 में 16 पुलिसकर्मी की हत्या की, जिसमें 2 SLR, 3 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल लूट ली गई थी। 2005 में बिहार के मधुबन के मैदान में बैंक के साथ साथ थाने की भी इन लोगों ने हमला करके लूट लिया था। 2005 में गिरिडीह के होमगार्ड की जो मैगजीन थी, उसमें से 186 राइफल इन लोगों ने लूट ली थी। 2005 में जहानाबाद जेल ब्रेक जो काफी फेमस रही, उसमें ही वॉज द मेन मास्टरमाइंड जिसने ये पूरी प्लानिंग की थी। 2005 में गिरिडीह में भी इन लोगों ने अपने पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। 2022 में मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षक ठाकुर हेमरम एवं शंकर नायक को गोली मार के हत्या कर दी थी, जिससे 2 इंसास राइफल भी लूट ली गई थी। इसके अलावा 209 के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार तिवारी को भी 2023 के अंदर इन लोगों ने जख्मी कर दिया था। 2025 में छोटा नगरा थाना अंतर्गत आईडी विस्फोट कर सीआरपीएफ 193 बटालियन के जेडी सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए। 2025 में छोटा नगरा में बलिवार के अंदर आईडी विस्फोट में ग्रामीण की काफी क्षति हुई और मृत्यु हुई। 25 में अक्टूबर 25 जलाईगुड़ा थाना अंतर्गत समथा जंगल के अंदर दूसरा आईडी विस्फोट कर 60 कोबरा ये सीआरपीएफ बटालियन के एसआई रामचंद्र गुराई और हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर को घायल कर दिया। 2026 मार्च में आईडी विस्फोट कर कोबरा 209 के सहायक कमांडेंट अजय मलिक एवं जेडी संजय को भी घायल कर दिया। एक तरह से ये अंतिम कील है ताबूत की। नक्सल का लगभग मोटा सफाया हो गया है झारखंड से, और ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जबकि झारखंड पुलिस महानिदेशक तदासा मिश्रा ने इस कार्रवाई को राज्य में माओवादी नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक उपलब्धि बताया है। पुलिस का कहना है कि लगातार चल रहे अभियानों से संगठन काफी कमजोर हुआ है। साथ ही शेष नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की भी उन्होंने अपील की है। आईजी सीआरपीएफ और आईजी ऑप्स आप लोगों को बताएं, ये हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। झारखंड पुलिस के लिए एक स्मरणीय दिवस है, अच्छी उपलब्धि हुई है। और आप लोग ज़रूर ये देख रहे होंगे कि पिछले करीब 6 माह में हम लोग बहुत सारे अरेस्टिंग, एनकाउंटर और सरेंडर करवाए हैं, जिससे झारखंड के धरती पर ये जो हम लोगों का एक
परेशानी है ये करीब करीब समाप्त के कगार पर आ गई है। फिर भी और कुछ काम है जिस पर हम लोग लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उसमें सफलता मिलेगा पाएंगे। मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे साथ कुछ डेडिकेटेड, सिंसियर और हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स हैं, राइट फ्रॉम द एसपी लेवल टू द सीनियर मोस्ट लेवल, जिनके नॉन स्टॉप इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग से ये सारा चीज आज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है टीम एफर्ट रहा है, सूचना का आदान प्रदान में एकदम फ्री मूवमेंट रहा है और सूचना पर हम लोग तत्काल काम करने में भी सभी प्रकार की सहयोग मिला है सभी स्तर से। इसलिए मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगी आईजी एसटीएफ, आईजी सीआरपीएफ, आईजी ऑप्स और हमारे एसएसपी धनबाद और एसपी गिरिडीह एंड ऑल द न्यू ऑफिसर्स एज वेल एज सीनियर ऑफिसर्स जो लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व थे और अभी आगे भी ये लोग कार्रवाई करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग आगे भी आप लोगों को और अच्छे इंफॉर्मेशन शेयर करें। बहरहाल झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ यह कार्रवाई सुरक्षा बलों की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी में गिनी जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या इस गिरफ्तारी के बाद राज्य में माओवादी नेटवर्क पूरी तरह कमजोर पड़ जाएगा। फिलहाल पुलिस का दावा है कि नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में है। देखना होगा आगे किस तरह की रणनीति बनती है और जड़ से नक्सलवाद खत्म करने को लेकर किस प्रकार से पहल किए जाते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।